अमीर कैसे बने, रिच डैड पुअर डैड। भूमिका, दो पिता दो सोच, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हमें वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझाती है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दो पिता की सोच के माध्यम से पैसे के प्रति दो अलग अलग नजरिए दिखाए हैं। गरीब पिता, ये लेखक के असली पिता हैं, जो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और पारंपरिक सोच रखते हैं। अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और सुरक्षित जीवन जियो। अमीर पिता, ये लेखक के दोस्त के पिता हैं, जो एक व्यापारी हैं और वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं। उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, संपत्ति बनाओ और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। वे सैलरी की सुरक्षा और प्रमोशन की तलाश में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए नियमित आय उत्पन्न करती है। सबका डर और लालच से बाहर निकलो। पैसों की समझ रखो और उससे डरने की बजाय उसे नियंत्रित करना सीखो। दूसरा सबक, वित्तीय शिक्षा लो। स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में नहीं सिखाते। इसीलिए ज्यादातर लोग पैसे के मामलों में अनपढ़ रह जाते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता 4 हिस्सों में बंटी होती है। 1 लेखा जोखा, 2 निवेशिंग, बाजार की समझ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, कानून की समझिंग। सबक, पैसों की बुनियादी बातें जैसे नकदी प्रवाह, संपत्ति एसेट, देनदारी लायबिलिटी को समझो, अपनी वित्तीय शब्दावली सुधारो। तीसरा सबक, संपत्तियां खरीदो, देनदारियां नहीं। संपत्ति एसेट वह होती है जो आपकी जेब में पैसे लाती है। देनदारिएबिलिटी वह होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। उदाहरण, घर जिसमें आप रहते हो, देनदारी। किराए पर दिया हुआ घर, संपत्ति। कार की किस्तें, शेयर बाजार से लाभ, संपत्ति। सब अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठा करते हैं। गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझते हैं। चौथा सबक, व्यवसाय बनाओ। नौकरी नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग नौकरी की तलाश में रहते हैं। अमीर व्यवसाय बनाते हैं। वे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। कैश ई एम्प्लॉई, 2 एस सेल्फ एम्प्लॉयड, 3 बी बिजनेस ओनर, 4 आई इन्वेस्टर। सब बिजनेस मॉडल और निवेश के जरिए संपत्ति बनाओ। खुद के समय को पैसों में ना बेचो, बल्कि सिस्टम बनाओ। 5वां सबक, करों और निगमों की ताकत को समझो। रिच डैड सिखाते हैं कि अमीर लोग टैक्स को समझते हैं और कानूनी रूप से बचाते हैं। वे कॉरपोरेशन बनाकर कई तरह की टैक्स छूट का लाभ उठाते हैं। उदाहरण, एक कर्मचारी कमाता है, टैक्स देता है, जो बचता है उससे खर्च करता है। एक व्यापारी कमाता है, खर्च करता है, जो बचता है उस पर टैक्स देता है। टैक्स सिस्टम को समझो। कानूनी और नैतिक तरीके से टैक्स बचाओ। छठा सबक, अपने दिमाग से काम लो, बहानों से नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बिजनेस की समझ नहीं, नौकरी छोड़ना रिस्की है। रिच डैड कहते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सोचो, बहानों से बाहर निकलो और छान लो, डर पर काबू पाओ। सबक, सीखने की आदत डालो। आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाओ। जोखिम लेने की क्षमता विकसित करो। 7वां सबक, कार्य करने से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो। पुअर डैड फोकस नौकरी और स्थिरता पर था। रिच डैड का फोकस स्किल्स और अनुभव पर था। किसी भी युवा को चाहिए कि वह ऐसी नौकरी चुने जिससे वह सीखे, चाहे पैसे कम मिले। उदाहरण, मार्केटिंग सीखो, सेल्स सीखो, लीडरशिप सीखो, संवाद कला सीखो। शिक्षा को केवल स्कूल तक सीमित मत रखो, व्यावहारिक कौशल में निवेश करो। 8वां सबक, पैसा कमाना एक खेल है, उसे खेलना सीखो। अमीर लोग पैसे को एक खेल की तरह देखते हैं और वे इसमें निपुण होते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ जोखिम लेना है और कहाँ रुकना है। रिच डैड सिखाते हैं, छोटे छोटे निवेश करके सीखो, गलती करने से मत डरो, फीडबैक लो और बेहतर बनो। सबक, धन के खेल में मास्टर बनो, अपने अनुभवों से सीखो। 9वां सबक,
पहले खुद को भुगतान दो। जब आप पैसा कमाते हो, सबसे पहले अपने आप को भुगतान करो। मतलब अपनी बचत, निवेश और विकास को प्राथमिकता दो। बाकी खर्चों को बाद में निपटाओ। पुअर डैड, पहले बिल चुकाओ, फिर जो बचे वो बचाओ। पहले बचाओ, फिर जो बचे उससे बिल भरो। सब अनुशासन बनाओ। खुद को 10 प्राथमिकता दो। अवसरों को पहचानो। अमीर लोग संकटों में भी अवसर खोजते हैं। वे सीखते रहते हैं, रिसर्च करते हैं और वहां निवेश करते हैं जहां बाकियों को डर लगता है। उदाहरण, जब रियल एस्टेट में मंदी हो तो जब शेयर गिरे तब अच्छे स्टॉक्स लो। सपक पढ़ते रहो, सीखते रहो, सही समय पर निर्णय लेना सीखो। निष्कर्ष, अमीर बनना एक मानसिकता है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है। ये किताब शिक्षा की बजाय वित्तीय बुद्धिमत्ता पर बल देती है। केवल पैसे कमाना काफी नहीं, उसे बनाए रखना और बढ़ाना जरूरी है। अमीर बनने की जैक क्रियाशील बातें। 1. प्रतिदिन 30 मिनट वित्तीय शिक्षा को दो। 2. अपनी आय का 80% निवेश में लगाओ। हर महीने एक नई स्किल सीखो। सर, किताबें पढ़ो जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, थिंक एंड ग्रो रिच। 5. एक साइड बिजनेस शुरू करो। 6. अनावश्यक खर्च बंद करो। 7. संपत्ति और देनदारी की लिस्ट बनाओ। हर महीने नेटवर्थ की समीक्षा करो। 9. एक मेंटर या फाइनेंशियल कोच खोजो। Z. हार मत मानो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो।